जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम चार्जर में। बच्चे हम लोग जो है एसएससी जीडी की न्यू मतलब अंकित भाटी सर की जो मैथ्स बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं और उसमें भी जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो है लेस है और मैथ्स है, जिसके हम लोगों ने अभी तक दो पार्ट यहाँ से कंप्लीट कर लिए हैं। आज मैं आपके सामने तीसरा पार्ट लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, तो जल्दी से सभी बच्चे लाइव जुड़ जाइएगा जिससे हम अपनी इस पार्ट को भी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो देखो मेरे भाई, यहाँ से जो आपका 53 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है यहाँ से क्या है कि दो संख्याओं का लैस है और मैस है क्रम से 150 और 25 है। यदि इनमें से एक संख्या 50 है तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो सबसे पहली बात तो हम लोगों को यहाँ से दूसरी संख्या का पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है, क्या आप कहेंगे भैया लैस है गुणा मैस है। लैस है गुणा मैस है बराबर होता है बच्चे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। ये आप लोगों ने सब ने पढ़ा होगा। तो यहां से देखो जो जो चीज हम लोगों को यहाँ प्रोवाइड करा रखी वो रख दीजिए। लैस है कितना, आप कहेंगे भैया 150 है। गुणा मैस है कितना है, आप कहेंगे भैया 25 है। बराबर पहली संख्या दे रखी है, आप कहेंगे बिल्कुल दे रखी है। कितनी दे रखी है, 50। गुणा दूसरी संख्या हम लोगों को यहाँ से निकाल देनी है, ठीक है। जब आप काटोगे 50 से इसको तो 50 दिए 150, आप कहेंगे 25 दिया 75। तो दूसरी संख्या आपकी कितनी आ गई, आप कहेंगे भैया कि यहाँ से जो दूसरी संख्या है वो 75 आ चुकी है। कितनी आ चुकी है, 75 आ चुकी है। पहली संख्या 50 है, दूसरी 75 आ गई, तो दोनों का योग बूझा तो आप कहेंगे भैया 50 प्लस 75 जो होता है वो तो 125 होता है। कितना होता है, 125 होता है। तो इस सवाल का जवाब आपके का कितना होगा, 125 होगा। और 125 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। लैसा गुणा मैसा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। दूसरी संख्या 75 आ गई, पहली 50 दे रखी, दोनों को जोड़ा 125 आ गया। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है कि पहली 4 अभाज्य संख्याओं का लैस है और पहली 3 भाज्य संख्याओं का मैस है, ठीक है। लैस है और मैस है की बात चल रही है यहाँ से कि उनका अनुपात आप लोगों को ज्ञात करना है। उनका अनुपात आप लोगों को ज्ञात करना है। तो यहाँ से देख लीजिए आप इसका अनुपात किस तरीके से ज्ञात करेंगे। उसने बोला है पहली 4 अभाज्य संख्याओं का लैस है। तो पहले तो हम लोगों को पहली 4 अभाज्य संख्याओं का पता होना चाहिए। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है हमारी वो 2 होती है। उससे बड़ी जो होगी वो 3 होगी, उससे बड़ी जो होगी वो 5 होगी और उससे बड़ी जो होगी वो 7 होगी, ये होंगी। और मैंने आप लोगों को बताया है लैसा गुणा मैसे में ही क्या करा है, अभाज्य संख्याएं हों तो उनका जो लैसा होता है वो उनकी गुणा होती है। अभाज्य संख्याओं का लैसा उनकी गुणा होती है, ठीक है। चलिए तो अब इनका लैसा करेंगे हम, तो इनका गुणा करेंगे। 2 तिये 6, 6 पंजे 30, 3 सत्ते 21, 210, ठीक है। कितना, 210 लैसे मिल गया। चलिए मैसे की बात कर लेते हैं। मैसे, ठीक है। मैसे यहां से हम लोग देखेंगे तो पहली 3 भाज्य संख्या है। पहली भाज्य संख्या आपकी 4 होगी, फिर 6 होगी और फिर कौन होगी, 8 होगी। 4, 6, 8 अगर आपसे कोई पूछे सबसे छोटी भाज्य संख्या, आप कहोगे भैया 4 होती है। भाज्य अभाज्य का मैंने आपको बता ही रखा है। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, ना 2 से ज्यादा हो ना 2 से कम हो, वह अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब इनका जब हम लोग मैसे निकालेंगे तो आप कहेंगे इन तीनों का मैसे तो 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो यहां लगा दीजिए, यहां लगा दीजिए भाई, काट लीजिए। 2 से मैंने इसको काटा तो ये कितना बार कट गया, 105 बार। और 2 से मैंने इसको काटा तो ये कितनी बार कट गया, 1 बार। तो जवाब यहां से कितना आया, 105:1। 105:1 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे इस सवाल का भी हमारे का जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 18 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 28, 36 और 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए या विभाज्य हो जाए। ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोगों को 28, 36 और 45 का लैसा निकाल देना है। और उसमें अगर बात जोड़ने की हो तो घटाते हैं और घटाने की बात हो तो जोड़ते हैं, ठीक है। 18 घटा देना है तो आप कहेंगे भैया निकाल लीजिए 28 का, 36 का और कितना है 45 का, ठीक है। इसका निकाल देना, ठीक। चलिए 4 से काट लीजिए, 4 सत्ते 28, 4 9 36, 45 आपका नहीं कटेगा, ठीक है।
चलिए 9 से काट दीजिए, 7 बार कट गया, 1 बार कट गया और 9 पंजे 45, 5 बार। अब आप इसका गुणा करोगे, आप इसका गुणा करोगे तो देखो किस प्रकार करोगे आप। फिर इसको 7 से काटेंगे तो 1 1 5, फिर आप लोग इसको 5 से काटेंगे तो नीचे आपका 1 1 1 बन गया। देखो गुणा करने का तरीका देखेंगे हम लोग, जीरो बनाने की सोचेंगे। तो पहले इसकी गुणा करो, 5 चौक 20, ठीक है, 2 सत्ते 14 और 14 नम्मा आप कहेंगे 14 नम्मा 126, कितना 14 नम्मा 126, ठीक है। तो यहां से हम लोगों का कितना आया 126 है और जीरो और लगा दीजिए क्योंकि जीरो तो चल ही रहा था, ठीक है। 5 अगर किसी भी सम संख्या से गुणा करेगा तो जीरो बनाएगा, 5 अगर किसी भी सम संख्या से गुणा करेगा तो जीरो बनाएगा। तो इसका जो लैसा आ गया ये आ गया, ठीक है। हम लोगों को 18 जोड़ने के बाद ये संख्या मिलनी चाहिए, 18 जोड़ने के बाद। तो इसमें से 18 घटा दो, इसमें से 18 घटा दो, जब घटाएंगे आप 2 बचा और यहां से 5 में से 1 गया 4 बचा और 12 ऐसी। तो आप कहेंगे भैया जवाब आ गया 1242। क्या 1242 आपके किसी ऑप्शन में? आप कहेंगे जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है 1242। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 4 5 तथा 6 से भाग देने पर क्रमशः 1 2 तथा 3 शेष बचता है। अब देखो मेरी बात सुनो, 4 में से 1 शेष घटाया तो यहां से अंतर 3, 5 में से 2 घटाया तो यहां से अंतर 3 और 6 में से 3 घटाया तो यहां से भी अंतर 3। मतलब शेष जो बचने के बाद जो आ रहा है तो ये 3 ही आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, ठीक है, इन 4 5 और 6 का एलसीएम ले लीजिए। 4 5 6 का एलसीएम लेने के बाद उसमें 3 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 4 5 6 का एलसीएम अगर हम लोग निकालेंगे 4 5 6, ठीक है। तो यहां से जब हम लोग इनका एलसीएम निकालेंगे 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, ये 5 ऐसे ही आपका और ये 2 तिये 6। बस अब इनकी गुणा कर लीजिए, 5 तिया 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। तो एलसीएम कितना आ गया 60। मगर शेष कितना कितना बचना चाहिए भाई, बाकी जो है 3, ये 3 जो है हम लोगों को क्या करना है मेरे शेर, इसमें ऐड कर देना है 3। जब 3 ऐड करेंगे तो ये संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 63 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो मान लीजिए 4 से 63 को काटोगे आप 4 से, तो 4 से काटा 15 बार 3 शेष, 5 से काटोगे 12 बार 3 शेष, 6 से काटोगे 10 बार 3 शेष, ठीक है। चाहे आप ऑप्शन से भी इस सवाल को कर लेंगे। तो इस सवाल का जवाब आपका क्या होगा 63 होगा, जो ऑप्शन नंबर डी के पास है, जो ऑप्शन नंबर डी के पास है। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है और बिल्कुल पिछले सवाल का सेम टू सेम है। यहां से है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 6 8 और 10 से भाग देने पर क्रम से 4 6 तथा 8 शेष बचता है। तो देखो 6 में से 4 गए तो 2, 8 में से 6 गए तो भी 2, ठीक है, और 10 में से 8 गए तो भी 2। पता चला अब की बार जो हम 2 ऐड करेंगे, 6 8 और 10 का एलसीएम लेने के बाद 2 ऐड कर दो, 6 8 और 10 का एलसीएम निकालो और 2 ऐड कर दो, ठीक है। चलिए 2 से इसको काटते हैं, 2 तिये 6, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। बस अब इसका गुणा कर लो, 5 चौक 20 तिये 60 दूनी 120, एलसीएम 120 आ चुका है। कितना शेष ले रहे हैं हम 2, मतलब 2 बच रहा बराबर, तो इसमें को 2 ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा आप कहेंगे ये तो 122 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 122 हो जाएगा। और 122 आपके किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो चलो मेरे भाई एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि 108 और 198 का मैं से ज्ञात करें। 108 और 198, तो बच्चे हम लोग किस प्रकार 108 और 198 का मैं से निकालते हैं मैंने बताया, चाहे आप भाग विधि से निकाल लो चाहे गुणनखंड विधि से। 108 का ना आपका 108 बचा कितना, आप कहेंगे भैया बचा यहाँ से 90। अब 90 से भाग दी हम लोगों ने 108 को, तो 90 का 90, ठीक है, 90 का 90 बचा यहाँ से कितना, आप कहेंगे 18। और 18 से जब मैंने 90 को भाग दी तो ये पूरा पूरा कट गया, 18 पंजे 90। तो पता चला इनका मैं से क्या आ चुका है 18। मैं से क्या आ चुका है, आप कहेंगे भैया मैं से 18 आ चुका है। और 18 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। मैं से आया 18 और 18 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलो एक और अच्छा सा सवाल है कि किन्हीं दो संख्याओं का मैं से तथा लैसे 25 और 750 है, यदि उनमें से एक संख्या 75 तो दूसरी संख्या बतानी। काफी अच्छा सवाल, और सबसे पहला सवाल हमने इसी बेस पे करा था, लैसे गुणा मैं से बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो आप कहेंगे भैया मैं से 25 है गुणा लैसे कितना है 750, 750 बराबर पहली संख्या कितनी, आप कहेंगे 75 है, तो दूसरी संख्या हम लोगों को निकालनी गुणा दूसरी संख्या, गुणा दूसरी। 75 से इसको काट दिया कितनी बार 10 बार, ठीक है, और ये 10 इधर गुणा कर लेगा तो ये कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या हम लोगों की 250 हो जाएगी। यहां से दूसरी संख्या कितनी आ गई मेरे भाई, आप कहेंगे भैया कि दूसरी संख्या तो यहां से
250 आ गई। और 250 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। तो 3, 5, 8, 12 का एलसीएम ले लो, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और उसमें को हम लोग 2 ऐड कर देंगे तो यहां से हमारा जवाब बन जाएगा, जवाब बन जाएगा। ठीक है, चलिए लेते हैं। किस किस का है, 3 का है, 5 का है, 8 का है और 12 का है। और किसका है, एक 12 का। चलिए मैंने इसको 3 से डिवाइड किया पहले, तो 3 × 3, 5 नहीं हुआ डिवाइड, 8 नहीं हुआ डिवाइड, 12 हो गया कितनी बार, 4 बार। मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, 1, 5 ऐसे ही रहा आपका, ठीक है। और 8 को मैंने 4 बार और इसको 2 बार। फिर से मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, तो ये 1, 5 ऐसे ही रहा, ये 2 और ये 1, ये 2 और ये 1। अब इनका गुणा कर लो, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 4 तिया 12, 120। कितना आ चुका है, आप कहेंगे भैया इनका लेस है तो 120 आ चुका है, 120। अब देखो मेरे शेर, यहां से आगे क्या प्रोसेस था हमारा, इस 120 का कोई गुणज हमारा क्या 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के पास पहुंचेगा। तो आप 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को 120 से भाग दे दीजिए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को 120 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो यहां से कितनी बार गया, ये गया भाई लगभग 8 बार। तो 12 × 8 = 96, ठीक है, 96, 960। बचा कितना, आप कहेंगे 9, यहां से कितना 3, उतार कितना लिया हम लोगों ने, 9। अब देखो यहां से 12 × 36 मतलब 360, कितना आया ये, आप कहेंगे भैया 360। बचा कितना, फिर यहां से 9, यहां से 3, फिर उतार लिया हम लोगों ने 9। फिर यहां से, तो आप कहेंगे फिर से यहां से कितना आया 360, बचा कितना 39। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, हमें पता चल गया कि 120 का जो 833वां गुणज है वो 5 अंकों की इन सब से कटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या है। तो हम लोग डायरेक्ट ही 120 का 833वां गुणज निकाल लेंगे। तो 120 का जब हम लोग 833वां गुणज निकालेंगे, यहां से 833वां, तो कितना आएगा, आप कहेंगे 0 तो इस प्रकार ही लगा दीजिए। 12 × 36 के का 6 हासिल लगे 3, 12 × 36 3, 39 के का 9 हासिल लगे 3, 12 × 8 96 और 3 99। ये है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99, 960, जो इन सारी संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाएगी या कट जाएगी। मगर उसने बोला है कि उसको 2 शेष भी छोड़ना है, तो शेष छोड़ना तो 2 ऐड कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 99962 हो जाएगा, 99962 हो जाएगा। ठीक है, और इस सवाल का जवाब 99962 हमारा ऑप्शन नंबर सी के पास है। किसके पास है, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर सी के पास है। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके पास है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 1280 है तथा में से 8 है तो उनका लेस है। फिर से वही बात, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो दोनों दे ही रखा। कितना, 1280 बराबर है मेरे भाई क्या, में से दे रखा 8 गुणा लेस है, हम लोगों को निकाल देना है। जब आप 8 से इसको काटोगे तो 8 से काटा 8 × 8 बचे कितने 4, 8 × 48 160 बराबर आपका लेस है। तो आप कहेंगे भैया लेस है, तो हमारा एकदम ही आ गया कितना 160। क्या 160 किसी ऑप्शन में, आप कहेंगे जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही है। इस सवाल का जवाब हमारे का जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके पास स्क्रीन पर आ चुका है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है यहां से कि 4, 8, 22 और 4/25, 8/35, 22/40 का में से ज्ञात करो। तो मैंने आपको बहुत पहले भी बताया है, जो भी चीज ये पूछी जाए तो आप कहेंगे अंश का तो वही कर दो, में से निकाल दो भाई अंश का। तो आप कहेंगे भैया में से निकालेंगे किसका, 4, 8 और 22 का, तो 2 आएगा। क्या आएगा, 2 बटे नीचे वाली संख्या का हम लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, लेस से निकाल देंगे हर का। जब इसका लेस से निकालेंगे हम लोग किस किस का, आप कहेंगे भैया 25 का, 35 का और किसका 40 का। ठीक है, तो निकाल देते हैं। चलिए 5 से काट दीजिए, 5 से काटा, 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35 और 5 × 8 = 40। अब इनका गुणा कर दीजिए, 8 × 7 = 56। ठीक है, 8 × 7 = 56, या देखो इस प्रकार करो, इस प्रकार करो भाई इसको, 7 × 5 = 35, कितना 35 गुणा, इनका गुणा कर लो 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40। अब इनका गुणा थोड़ा आसान हो जाता है, 0, 4 × 5 = 20 के का 0 हासिल लगे 2, 4 × 12 = 2, 14। तो इनका लेस है कितना आ चुका है 140, मतलब 1400 आ चुका है। कितना 1400। क्या ये कटेगा, आप कहेंगे बिल्कुल कटेगा। 2 से काटा ये कितनी बार, 1 बार, बटा 2 से ये कितनी बार काट दिया 700 बार। तो जवाब इस सवाल का हमारा कितना आया 1/700। जवाब इस सवाल का हमारा कितना आया, आप कहेंगे भैया 1/700, जो आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है, 1/700। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश करें। सवाल है यहां से कि वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे
3026 और 5053 को विभाजित करने पर क्रमशः 11 तथा 13 शेष बचे। तो कुछ नहीं करना, पहले इसमें से ये घटा दो। तो जब आप 3026 से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा? आप कहेंगे 5 बचेगा, 1 बचेगा, 0 और 3 ये बचेगा। और यहाँ से देखेंगे तो 5053 से हम लोगों को क्या कैंसिल आउट करना है? 5053 से आप कहेंगे भैया 13 कैंसिल आउट करना है, 13। जब यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 5040 होगा। कितना होगा? ये 5040 होगा। ठीक है, अब देखो इनका हम लोगों को में से निकालना है, इनका में से, क्योंकि बात चल रही है इनको विभाजित करने की, तो में से निकाल देना। इनमें में से देखेंगे, में से आप चाहें किसी भी प्रकार निकाल सकते हैं। आप कहेंगे भैया भाग विधि से ही निकाल रहे हो, गुणनखंड विधि से भी निकालो में से, बिल्कुल निकालेंगे। लो चलो गुणनखंड से निकाल लो, चाहे भाग विधि से निकाल लो, आपको निकालना आना चाहिए बस। 5 से काटो इसको, 5 6 30, 0 5 3 15। 5 से मैंने इसको काटा, 5 चिकन 5 0 5 0 5 8 40। अब हम लोग किसको 6 3 9 3 से काट दीजिए। 3 से काटा, 3 दूनी 6, 0 3 3 कोमा 3 3 9 3 3 9 बचा कितना यहाँ से 1 3 6 18 भी कट रहा, बिल्कुल कट रहा। किससे? 3 से। 3 से काटो, 3 6 18 2 3 7 21। यहाँ से देखेंगे 3 3 3 3 3 दूनी 6। देखो 67 जो है एक अभाज्य संख्या है। 67 एक अभाज्य संख्या, अब ये कटने की ही नहीं है, तो बस इनका गुणा कर दो। 3 3 9 9 5 45। तो इस सवाल का जवाब आपके का कितना आया? आप कहेंगे भैया इस सवाल का जवाब तो 45 आया। क्या 45 आपके किसी ऑप्शन में है? आप कहेंगे जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है। तो इस सवाल का जवाब आपके का ऑप्शन नंबर डी 45 हो चुका है। चलो एक और अच्छा सा सवाल है कि दो संख्याओं का लैस उनके में से, देखो लैस और उनके में से का योग कितना है? 65 है। लैस में से का योग है ये, उनका लैस उनके में से का 12 गुना है। यदि एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या बतानी। काफी अच्छा सवाल है। मैंने मान लिया, देखो मेरे भाई क्या है, मैंने इनका मान लिया कि में से जो है x है। बच्चे में से मैंने इन लोगों का x मान लिया, तो जो लैस होगा वो क्या होगा? आप कहेंगे भैया कि लैस जो है वो में से का 12 गुना है, तो ये कितना होगा? 12x होगा, 12x होगा। अब देखो उसने कही है लैस में से का योग 65 है। चलो मैं तो जोड़ देता हूं भाई इनको, 12 और 1 13x, 12 और 1 13x, इनका मान कितना दे रखा? 65। तो मेरे भाई x का मान कितना आ गया? 13 5 65, 5 आ गया। बच्चे x का मान यहां से कितना आया? आप कहेंगे भैया 5 आ चुका है x का मान। जब हम यहां पे लगाएंगे तो में से इनका 5 है और लैस कितना है? तो आप कहेंगे 12 5 60 है। लैस कितना है? 60। ये मिल गया लैस में से। बस पहली संख्या दूसरी पूछी है, ठीक है, तो बस लगा दो। लैस गुणा में से पहली संख्या बराबर लैस गुणा में से बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा मेरे भाई दूसरी संख्या, ठीक है। तो 15 चौके 60 और 5 चौक 20। तो आप कहेंगे भैया जो दूसरी संख्या यहां से आई है वो तो 20 आई है। कितनी आई है भाई? 20 आई है, ठीक है। कितनी आई है? आप कहेंगे भैया 20 आई है। और 20 आपके किस ऑप्शन में? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है कि यहां से जो है दूसरी संख्या 20 आई है। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 2/3 4/7 9/13 का लैसे ज्ञात करें, ठीक है। लैसे जब आप 2 4 और 9 का लैसे यहां से ज्ञात करेंगे बच्चे, लैसे तो ऐसी संख्या जो 2 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए और 9 से भी कट जाए, तो आप कहेंगे इनका जो लैसे होगा वो 36 होगा। क्या होगा? 36 होगा, ठीक है। कितना होगा? आप कहेंगे भैया 36 होगा। और नीचे वालों का क्या निकालते हैं? हम उल्टा निकालते हैं, तो में से निकालेंगे बराबर इनका में से क्या होगा? 3 7 और 13 ये अभाज्य संख्याएं हैं और अभाज्य संख्याओं का में से हमेशा 1 होता है। तो बच्चे ये कितना हो गया आपका? ये तो 36 से ही हो जाएगा, क्योंकि बटे में 1 तो हर किसी का होता है, कोई मान्य नहीं होता, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा? आप कहेंगे भैया इस सवाल का जवाब 36 जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही होगा। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश करें। यहां से सवाल है कि 3 अंकों की 2 संख्याओं का में से 17 है और लैसे 714 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा? अच्छा सवाल है, काफी अच्छा है। देखो मेरी बात सुनो पहले तो, ये जो हमारा में से होता है ये हमारे लैसे में भी निहित होता है और संख्याओं में भी निहित होता है, क्योंकि में से हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो कॉमन होगा भाई, संख्या के अंदर भी कॉमन होगा दोनों के। मैंने मान लिया मेरे भाई पहली संख्या, मैंने मान लिया पहली संख्या यहां से x और दूसरी मान ली पाई, ठीक है। लेकिन ये 17 है तो ये 17x होगी पहली संख्या और ये क्या होगी? 17y होगी दूसरी संख्या। दोनों संख्याएं मिल गई।
अब मैं मेरे बच्चे यहाँ से एक चीज बता दूं, मैं फिर से वही फॉर्मूला लगा रहा हूं कि लैस गुणा मैस है बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, बराबर मेरे भाई पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या हम लोग यहाँ से लगाने के लिए जा रहे हैं। चलिए अब आप यहाँ से जब 17 से इसको काटेंगे तो देखो इस 17 से आपका 17 कट गया, इस 17 से आप देखेंगे 17 चौके 68, बचे कितने 3, 17 दूनी 34, पता चला x गुणा y का मान जो आया है जहां यहां से जो आया है वो 42 आया। कितना 42। तब देखो जब भी ऐसी कंडीशन आपके सामने हो तो आप जो भी आपके सामने ऐसी कंडीशन आएगी कि x गुणा y का मान ये आएगा जैसे 12 आएगा, ठीक है, या 30 आएगा, जो भी आएगा, तो आप लोगों को उसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं, ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 1 हो, जिनका अंतर 1 हो। कभी भी ऐसी संख्याएं बनेगी आपके पास तो आप लोगों को यह बात ध्यान रखना है कि आपको उस संख्या के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 1 हो। तो 42 के दो गुणनखंड कीजिए यहां से जिनका अंतर 1, आप कहेंगे भैया 6 गुणा 7 है, 6 सत्ते 42 और दोनों का अंतर 1, बिल्कुल। तो x का मान 6 रख दिया, y का मान 7 रख दिया मेरे भाई। यहां से रखेंगे हम, देखो तो पहली संख्या कितनी थी हमारी 17 गुणा 6, 17 गुणा 6, और इसको क्या रखूंगा मैं 17 गुणा 7 रखूंगा, 17 गुणा 7, ठीक है। 17 छक्का 102 3 अंकों की है बिल्कुल, और 17 सत्ते 119 3 अंकों की है बिल्कुल। तो दोनों संख्याएं मेरी 3 अंकों की है, दोनों संख्याएं मेरी 3 अंकों की हैं। कौन कौन, आप कहेंगे भैया 102 और 119 और 119, इनका योग पूछा, योग, ठीक है। तो जब इनका योग निकालूंगा मैं तो आप बहुत अच्छे से निकाल देंगे। 9 और 2 11 के का 1 हासिल लगा 1, और आप कहेंगे भैया 1 और 1 हासिल का 2, 1 और 1 हासिल का 2, और 1 और 1 आपका 2। तो यहां से जो आपका योग आ चुका है वो 221 आ चुका है, और 221 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, जो ऑप्शन नंबर सी है। चलो एक और अच्छा सा सवाल है कि यदि दो संख्याओं का मैसा 8 है तो निम्न में से कौन सा उनका लैसा नहीं हो सकता। मैंने देखो बच्चे पीछे भी बताया था आपको कि मैसा लैसे में निहित होता है, लैसे को काटता है, मैसे लैसे को काटता है। किसी भी संख्या का ले सकते हैं, मैसे जो है हमेशा उसके लैसे को काटेगा, तब तो वो लैसा होगा, वरना लैसा नहीं होने का, ध्यान रखना। वही यहां पूछ लिया इस सवाल में, ठीक है। 8 है वही मैस है, तो किसको नहीं काट रहा, क्या 68 कट रहा, नहीं कट रहा, 72 कट रहा, बिल्कुल कट रहा, 24 कट रहा, ठीक है, 48 कट रहा। तो भाई ये ही सवाल का जवाब होगा, क्योंकि इसने पूछा नहीं हो सकता। तो कौन नहीं हो सकता, 68 नहीं हो सकता। 68 ऐसी संख्याओं का मैसे नहीं हो सकता, ठीक है, वो सॉरी लैसे नहीं हो सकता, क्योंकि ये मैसे से डिवाइड नहीं हो रहा। और मैंने आपको बताया था मैसे आपके लैसे को डिवाइड करता, आप किन्हीं दो संख्याओं का लेकर चाहे देख लेना, ठीक है, चाहे देख लेना। मान लो मैंने ले लिया यहां से 3 4, चलो 3 4 का तो हम लोगों को पता है। मैंने यहां से 4 6 ले लो, कितना ले लिया 4 और 6, तो इनका लैसे जो आएगा 12 और मैसे कितना आएगा 2। भाई ये हमेशा इसको काटेगा, देखो जरूर काटेगा, ध्यान रखना, ध्यान रखना, जरूर काटता है मैसे लैसे को। चलो अगला सवाल देखो क्या है, सवाल है अगला यहां से कि 57 और 93 का लैसे क्या होगा, 57 93 का। तो आप कहेंगे भैया 57 है और कौन है 93 है, कौन है 93 है, और पूछा क्या है लैसे। चलो 3 से काट दीजिए, 3 से काटा 19 3 57, 3 से काटा 3 3 9 1, भाई अब आ जाएगा क्योंकि यह भाज्य संख्या, तो इनका गुणा कर दीजिए। आप कहेंगे भैया ये होगा 3 गुणा 19 गुणा 31, ठीक है। तो पहले इन दोनों का कीजिए, 19 का 19 के का 9 हासिल लगा 1, 19 57 और 1 कितना 58, और गुणा में कितना 3 3 नम 27 के का 7 हासिल लगे 2, 3 8 24 और 2 26 के का 6 हासिल लगे 2, 3 5 15 और 2 17। तो आप कहेंगे इस सवाल का जवाब आपके का 17 67 है। कितना है इस सवाल का जवाब आपके का, आप कहेंगे भैया इस सवाल का जवाब 17 67 है, जो 17 67 आपके किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए के पास बिल्कुल सही आया हुआ है। चलिए एक और अच्छा सा सवाल मेरे भाई आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल देखो बच्चे क्या है कि ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे 52 तथा 104 को विभाजित करने पर क्रमशः 4 और 8 शेष आता। भाई कौन संख्या इनमें से ये आपको बतानी है, कौन है, ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखो आप क्या करेंगे, 52 में से तो ये 4 घटा दो, क्योंकि 52 को डिवाइड करती है तो 4 शेष बचाती है, ठीक है। और मेरे बच्चे कितना 104 है मेरे भैया, यहां से इसमें से कितना 8 आप लोग घटा देंगे। देखो मेरे भाई यहां से कितना बचेगा, आप कहेंगे भैया 48 बचेगा, और यहां से कितना बचेगा 96 बचेगा। अब इनका आप लोग में से निकाल लेंगे, में से, तो आप कहेंगे भैया में से चलो भाग विधि से निकाल लो।
48 को 96 मतलब 96 को 48 से भाग दिया, 48 दूनी 96, तो इसका तो में से कितना बच्चे 48 ही आ चुका, ये ही आ चुका है भाई में से, और ये ही इस सवाल का जवाब होगा। फिर जब में से आ चुका तो जब में से आ चुका तो ये ही इस सवाल का जवाब होगा। तो इस सवाल का जवाब आपके का ऑप्शन नंबर सी है। चलो एक और अच्छा सा सवाल है कि दो संख्याओं का गुणनफल 720 है, उनका लैस है 360 है, इनमें से उन संख्याओं का महत्तम समापवर्ती है में से बताना है। तो बच्चे यहाँ से मतलब गुणनफल यहाँ से कितना है आप कहेंगे, गुणनफल यहाँ से 720 है बराबर लैस है कितना है आप कहेंगे 360 है, गुणा में से हम लोगों को यहाँ निकाल देना है, में से मेरे भाई हम लोगों को यहाँ से निकाल देना है। तो 360 धुनी बच्चे 2 बार, तो आप कहेंगे भैया यहाँ से जो में से आएगा हमारे इस सवाल का वो 2 आएगा। तो इस सवाल का जवाब हमारे का या में से कितना आ चुका आप कहेंगे भैया 2 है, और 2 आपके किस ऑप्शन में आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलो एक और अच्छा सा सवाल है कि यदि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है और उनका में से z है तो उनका लैस ज्ञात करें। मैंने आपसे सबसे पहले बताया था जब भी संख्या अनुपात में हो तो उसका जो में से होता है वो प्रत्येक संख्या में होता है। तो बच्चे संख्या अब पूर्ण हो गई आपकी, बस लगा दीजिए पहली संख्या कितनी है zx गुणा दूसरी संख्या कितनी है आप कहेंगे yz, ठीक है, बराबर में से कितना है आपका z है गुणा लैस है हम लोगों को यहाँ से निकाल देना है। तब देख लीजिए हम कैसे निकालेंगे, ये z से आपका ये z कैंसिल आउट हो चुका है, तो यहाँ कौन बचा आपका x बाई जेड बचा, यहाँ कौन बचा आपका x बाई जेड, और इधर कौन बचा लैस है। तो आप कहेंगे भैया हमारे इस सवाल का जवाब या लैस है x बाई जेड है, कितना है x बाई जेड है, और x बाई जेड आपके किस ऑप्शन में आप कहेंगे x बाई जेड जो है हमारे ऑप्शन नंबर डी के पास है, x बाई जेड हमारे ऑप्शन नंबर डी के पास है। चलो देखो इस चैप्टर का लास्ट सवाल आपके सामने लग चुका है। सवाल है कि दो संख्याएं 28 तथा 42 के लैसा तथा मैसे का अनुपात। तो सबसे पहले तो हम लोगों को 28 और 42 का लैसा निकाल देना, 28 42 का लैसा निकाल देना। जब आप लैसा निकालोगे तो 7 से काट दीजिए, 7 चौक 28 और 7 छंग 42। चलिए इसको 2 से और काट दीजिए, 2 से काटा 2 दूनी 4 2 3 6। बस जो आपका मैसे आएगा मैसे क्योंकि मैसे कितना आया 7 दूनी 14 आया, 14। अनुपात किससे पूछा है, लैसे से, तो लैसे और निकाल दीजिए लैसे, ठीक है, लैसे और निकालेंगे, आगे को काटेंगे हम लोग फिर इसको 2 से 1, ये 3 बचा, इसको 3 से काटा तो यहाँ 1 1 हो गया, ठीक। तो यहां से हम लोग देखेंगे जो लैसे बन के आया इनका वो कितना आया, 3 दूनी 6 दूनी 12 7 84, ये कितना आया बन करके 84। अब ये कट रहा, बिल्कुल कट रहा, 7 14 से काट दीजिए, 14 ही कन 14, ठीक है, और 14 छंग 84। तो आप कहेंगे भैया 6:1 जो है इस सवाल का सही जवाब है। और ये अनुपात आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है 6:1। तो देख लीजिए मेरे भाई ये जो चैप्टर था हम लोगों का LCM HCF ये समाप्त हो चुका है। आज की हम अपनी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।